नमस्कार, बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दिवाकर मिश्रा और इस वक्त हम मौजूद हैं ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने छपरा में समाज सेवा के नाम पर मिसाल कायम की है। हमारे साथ है धर्मनाथ पिंटू जी, जिन्होंने छपरा में सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं और वर्तमान में भी सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। पिंटू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्य। दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप दिवाकर जी, आपको भी सम्मान नमस्कार। आप लोग जनता की आवाज़ हैं, जनता की समस्या उठाते हैं, जनता की समस्याओं को उठाकर उसका निवारण करने का प्रयास करते हैं ताकि जनप्रतिनिधि उस समस्या को देखें, समझें और उसका निवारण करें। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए पिंटू जी कि कार्यक्रम तो आपने हमारा देखा, जी जी जी, क्या ये सार्थक है छपरा के लिए? क्या ये मतलब जो हम मुहिम लेके चले हैं एक बदलाव की कि छपरा को बदलना है, अपनी बातों को रखना है, तो क्या ये कारगर है? आपको क्या लगता है? एकदम कारगर है, एकदम कारगर। आपका स्लोगन ही है कि स्लोगन की तरह बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा, यानी विशेष छपरा के लिए है और छपरा के विकास के बारे में हम सोचते हैं, छपरा की समस्या को उठाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। चलिए पिंटू जी, आगे बातचीत शुरू करते हैं। जैसा कि आप प्रसिद्ध हैं समाज सेवा के लिए, तो एक थोड़ा सा मैं एक चुटीले अंदाज में पूछता हूँ। वैसे तो आप कैसे समाज सेवी हैं कि आपका नाम बड़ा कम उछलता है? कुछ तो समाज सेवी ऐसे हैं कि बड़े वो लोग हाई फाई हैं और लगातार जो है एकदम चर्चा में रहते हैं। जी जी। तो आप काम ज़्यादा करते हैं और चर्चा कम करते हैं क्या? सही बात है, काम कीजिए, काम करने के बाद चर्चा किस बात का? लोग अपने आप कहते हैं कि ये फलाना ऐसा है या फलाना वैसा है। आप काम कीजिए, लोग जानते क्या है, हॉस्पिटल में जाते हैं, एक केला देते हैं और फोटो खिंचवाते हैं कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया। इस तरह का अच्छा आदत नहीं है। मान लीजिए किसी को देते हैं आप और देने के बाद फ़ोटो खिंचवाते हैं तो उनको भी थोड़ा कहीं ना कहीं शर्मिंदगी फील होती होगी जो लेते हैं। बातचीत करते हैं आपसे। छपरा में जो है समाज सेवी लोग बहुत हैं, ठीक है, और आप भी समाज सेवा का काम करते हैं। और तो एक प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि समाज सेवा में जो है झुकाव आपका कैसे हुआ और क्या वो घटनाएं हैं या क्या वो जीवन में प्रेरणा है जिसने आपको समाज सेवा के क्षेत्र में लाया और आप लगातार छपरा की जनता की सेवा कर रहे हैं? क्या वो चीज़ है, क्या वो वजह है? आज से लगभग 15 साल पहले, 14-15 साल पहले की बात है तकरीबन, मैंने देखा मोहल्ले में कि कचरा फेंकने के लिए बराबर लोग झाड़ा करता था। लोग रात में सोता तो ठीक था और सुबह में देखता था, दरवाज़ा खुलता है, देखता था कि मेरे दरवाजे पर कचरा है, यहाँ का कचरा वहाँ कचरा यहाँ। तो हमको लगा, हम लोग को समझाते थे ऐसा नहीं करना चाहिए, कचरा कहीं एक जगह डालिए। टेनिस खेलते थे, हाँ यही वहाँ, जी जी यही होता था। तो मैंने अपने मित्रों और पॉकेट खर्च से सहयोग से एक ठेला मैंने कचरा उठाने वाला लिया। उस कचरा वाले ठेला पर लिखा हुआ था सोचो साथ क्या जाएगा। स्लोगन था कि सोचो साथ क्या जाएगा, यानी हम इस धरती पर हैं, कमाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, सब छोड़ के चल जाते हैं। पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ किसी की मदद कीजिए और समाज की सेवा कीजिए। तो मैंने वो ठेला खरीदा और एक सफाई कर्मी को रखा। उस ठेला वाला के साथ, सफाई कर्मी के साथ मैं डोर टू डोर गया और लोगों से आग्रह किया, भैया आप कचरा नाला में चाहे रोड पर नहीं फेंकें, आप कचरा इस ठेला वाले को दीजिए, बदले में प्रतिदिन 1 रुपये के हिसाब से 30 रुपये उसे मंथली आप दीजिए। इससे क्या होगा कि अपना मोहल्ला भी साफ़ रहेगा और क्या आपका दरवाज़ा भी साफ़ रहेगा, ये किच ख़त्म भी हो जाएगा। खैर लोगों ने इसे हाथों लिया। क्या रिस्पांस रहा? लोग का रिस्पांस बहुत बढ़िया रहा। लोगों ने इसे हाथों लिया। मैं एक ठेला से शुरू किया था, ये कानवा बढ़ते बढ़ते 10 ठेला तक पहुंच गया। यानी लोगों की इच्छा है कि मतलब साफ सफाई होनी चाहिए, बदलाव होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो सामंजस्य है वो नहीं हो पाता है, इसीलिए जी जी एकदम सामंजस्य पीछे रह जाता है। जी जी। अब उस वक्त की बात है, अब समझिए कि 2009-10 की बात है। उस वक्त से चलते थे, ठेला चल रहा था, 10 हो गया। कहीं ना कहीं लोग इंटरेस्टेड था, लोग मेरे पास फ़ोन करता था, पिंटू जी आपका ठेला वाला नहीं आया, पिंटू जी ऐसी बात है। कहीं भी समस्या होता था मैं अपने ठेला वाला को बोल देता था, साफ़ सफाई करने के लिए कर देता था, बदले में पैसा लेता था। आज हर कोई पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन सुविधा खोजता है। सुविधा मिलने लगा, अपना काम कर रहा था ठेला वाला। अब तो नगर निगम की तरफ से भी कचरा उठाव की गाड़ियाँ घूम। जी जी, अब तो नगर निगम से घूम रहा है, एनजीओ के माध्यम से होता है, लेकिन शायद उसमें भी कुछ ना कुछ कमी है। आज भी लोग कहता है पिंटू जी आप वो कारोबार फिर से शुरू कीजिए ताकि गली कुचे उचे में जो है नहीं जा पाता है नगर निगम की गाड़ियाँ, वहाँ से कम उठ सकें। और क्या समाज सेवा के कार्य आपने किए? हमने सुना कि आप ब्लड डोनेशन का भी काम करते हैं। आपने खुद भी बहुत बार ब्लड डोनेट किया है, लोगों को भी प्रेरित करते हैं और शैक्षणिक गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। मतलब बच्चों को शिक्षण सामग्री वगैरह बांटना, वो सारी चीज़ें बताइए, वो क्या क्या? सबसे पहले तो ब्लड डोनेशन वाला, मेरे एक बड़े भाई की मृत्यु ब्लड कैंसर से हुई थी और मैंने ब्लड के अभाव में पिताजी को मैंने भटकते देखा, रिक्वेस्ट करते देखा। उस वक्त मैं काफ़ी छोटा था, तो मैंने प्रण लिया कि जब 18 साल का हो जाऊँगा उसके बाद से अपना ब्लड
देना चालू करूँगा, अपने मित्रों से भी ब्लड दिलवाऊँगा। मैं पटना पढ़ रहा था, उस क्रम में एक एक्सीडेंट हो गया था, तो हम दोस्त से उसको उठा कर किसी तरह PMC ले गए थे, अननोन आदमी था, तो वहाँ उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ गई। तो ब्लड देने की बात हुई तो हमने अपना A पॉजिटिव ब्लड था, उसका भी A पॉजिटिव जरूर था, तो उस वक्त मैंने फर्स्ट ब्लड डोनेट किया। और एक डर था कि ब्लड डोनेट करने के बाद ऐसे होता है, एकदम नथिंग, कुछ नहीं होता है, एकदम रिलैक्स है। डर होता है कि ब्लड डोनेशन के बाद जो है आप कमज़ोर हो जाएंगे। जी जी, ऐसा आप किसी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। जी 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 जी। तो ऐसा तो कुछ नहीं, आप तो कई बार ब्लड डोनेट, कितनी बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं? 36 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ अभी तक। 36 टाइम्स ब्लड डोनेट कर चुके हैं, अपने आप में रिकॉर्ड है। तो आपको कोई दिक्कत तो अभी तक कोई महसूस कभी नहीं दिवाकर जी, ऐसा कुछ तो कभी नहीं हुआ। लोगों को खुल कहना चाहिए। मैंने देखा हूँ अक्सर कि घर में किसी का तबीयत खराब है और ब्लड की जरूरत पड़ती है तो दूसरे से मांगते हैं, घर वाले ब्लड नहीं देते हैं और दूसरे से मांगते हैं। ये बड़ा सा अजीब केस है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि जिस व्यक्ति के घर में व्यक्ति बीमार है उसमें ब्लड डोनेट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो खुद नहीं डोनेट कर रहे हैं और बाहर के आदमी से ये चाह रहे हैं कि ब्लड डोनेट करें। तो ये बड़ा सा अजीब ट्रेजिक। जी जी जी, मैं तो शुरू में दिलवा देता था, लेकिन मान लीजिए हमारे कहने पर जैसे आप ब्लड दे दिए, कभी आपको जरूरत पड़ी तो आप हमको पकड़िएगा। और मैं जब उस अगले पर्सन के पास ब्लड मांगने जाता था कि भैया उनको ब्लड चाहिए, अभी ब्लड दीजिए, वो लोग साफ मुँह कर जाता था। तो मैंने ऐसा कंडीशन हटा दिया है, पहले आप अपने घर में देखिए, अगर कोई ब्लड देने वाला नहीं रहेगा तब आपको हम ब्लड दिलवाएंगे, और उसका भी कंडीशन हम ब्लड दिलवाएंगे तभी जब आप उसके बदला ब्लड दीजिएगा तब। ये सही है। जी मान जी। लीजिए आपके घर में जब कोई व्यक्ति स्वस्थ मौजूद है जो कि रक्तदान कर सकता है, जी जी। तो अवश्य करना चाहिए, और रक्तदान देकर ही आप रक्तदान लें तो बेहतर होगा। और शैक्षणिक गतिविधियों में क्या करें? शैक्षणिक गतिविधियों में मैं शिक्षक हूँ, बच्चों को शिक्षा देता हूँ। मेरा कोचिंग चलता है जिसमें काफ़ी बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं। कोविड वगैरह काल में जो भी बच्चे मान लीजिए पिछड़े हैं, एकदम फ्री एजुकेशन है। इसके पहले भी निःशुल्क शिक्षा देते हैं। उसके पहले भी जो गरीब तबका के बच्चे हैं उन लोग से मोटिवेट करते हैं कि तुम आओ एजुकेशन के लिए। उन लोगों को कॉपी, किताब, पेन वगैरह सब देना, और चाहते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ सीख लें ताकि समाज में आगे खड़े हों। और पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्ञानी पर्सन के रूप में माना जाता है, वो पढ़ेंगे तभी ना बढ़ेंगे समाज में कुछ करेंगे, अच्छा कर सकेंगे। जी जी। आगे आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये तो मान लीजिए आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आप एक शिक्षक भी हैं आप। जी जी जी। तो अगर शिक्षक हैं आप, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो शिक्षा की स्थिति है, क्योंकि खुद आप लोग भी बहुत लंबी लड़ाई 2011 से आपने पास आउट किया टेट, उसके बाद 6 साल लग गए नौकरी लेने में। जी जी। तो क्या स्थिति है सही, चूँकि आप शिक्षक भी हैं तो आप ही बता सकते हैं कि शिक्षा की क्या स्थिति है, और शिक्षा में किन चीज़ों का समावेश करके शिक्षा की स्थिति को, शिक्षा के पेशे से जुड़े हुए हैं, तो शिक्षा का स्तर जो है छपरा में क्या कहें, हमारे समाज में, पूरे समाज में शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ सकता है, खासकर सरकारी विद्यालयों में, क्योंकि प्राइवेट विद्यालय तो अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, लेकिन सरकारी विद्यालय जो है अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं करते हैं। तो कैसे जो है शिक्षा का स्तर सरकारी माध्यम से बढ़ाया जा सकता है, गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जा सकती है? सबसे पहले तो शिक्षा का काम है शिक्षा देना, लेकिन सरकार क्या करती है, उनसे जनगणना करवाती है, बिलों का काम कराती है। अभी हाल ही में सरकार द्वारा एक फरमान आया था कि शराब वाले का मॉनिटरिंग करने के लिए। ये कहाँ संभव है भैया? आप शिक्षक को चाहते हैं शिक्षा देना, आप चाहते हैं शिक्षक दूसरा काम करे, तो शिक्षा कहाँ से दे पाएगा? प्रॉपर जटिल कार्य है। जी जी, जटिल कार्य है। मस्तिष्क को समझना, उसमें शिक्षा देना, जी जी जी, पढ़ाना, जी जी, ऐसे में ये कार्य सरकार कराती है तो फिर तो बहुत मुश्किल है शिक्षक से एक कार्य करवाए केवल शिक्षण देने का, और देखिए रिजल्ट आएगा अच्छा। दूसरी बात ये होती है, जैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, तो गार्जियन अक्सर पेरेंट्स मीट करने जाते हैं, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ध्यान देते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में क्या होता है, बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनके गार्जियन आते हैं कि हमको ये सुविधा नहीं मिला, वो सुविधा नहीं मिला। अभी हाल ही की बात है, यहीं बिहारी की घटना का, कहाँ मैंने बिहारी घटना जगह पता नहीं है, एक गार्जियन तलवार लेके चले गए थे स्कूल में राशि लेने के लिए। ये गलत चीज़ है। आप गार्जियन है, आप जाइए स्कूल में और अपने बच्चे को देखिए पढ़ाई करने की गुणवत्ता पे बात नहीं करते हैं, राशि की बात, सरकारी फंड की बारे में बात कर, सरकारी फंड। गार्जियनों को भी ध्यान देना होगा कि आप अगर सरकारी विद्यालयों में अच्छी शिक्षा चाहते हैं तो आप जाकर शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में सवाल कीजिए, ना कि पोशाक राशि। और ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं मिड डे मील हो, कहीं ना कहीं बाधित करती है, नो डाउट बाधित करती है। सब कामों में शिक्षकों को लगाया जाता है, जी जी, तो इससे शिक्षा बाधित होती है। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि बच्चों को साथ साथ गार्जियन को भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। बच्चे आते हैं तो प्रॉपर डेली जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं ये देखना होगा। कुछ बच्चे क्या होते हैं, स्कूल जाने के नाम पर इधर उधर निकल जाते हैं। गार्जियन को अक्सर फीडबैक लेते नहीं चाहिए स्कूल जाकर कि मेरे बच्चे का फीडबैक क्या है सर, अब वो पढ़ता है क्या पढ़ता है। अगर नहीं पढ़ पाता है तो जाके टीचर से मिलना चाहिए और बताना चाहिए सर ऐसे मेरे बच्चे में कमी है, क्योंकि शिक्षक ही हैं जो समाज को सुधार सकता है। शिक्षक को बोला जाता है राष्ट्र निर्माता।
अच्छे शिक्षक अक्सर राष्ट्र निर्माता होते हैं और मैं सभी शिक्षकों से आग्रह करता हूँ और शिक्षक खैर करते भी हैं कि वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ बच्चों को शिक्षण देने का कार्य करें। और सरकार से भी आग्रह है कि शिक्षकों को उचित सम्मान दें, उचित वेतन दें, साथ ही शिक्षकों को शिक्षण कार्य में लगाएं, किसी और कार्य में नहीं लगाएं, तभी शिक्षा का विकास हो सकता है, स्कूल का विकास हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात कही धर्मनाथ पिंटू जी ने कि शिक्षकों को शिक्षकेतर कार्यों में न लगाया जाए, तभी शिक्षक को गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सकता है और सरकारी विद्यालय जो है अपनी पूर्ण क्षमता के साथ काम कर सकेंगे। पहले ऐसा नहीं था, इसलिए पहले शिक्षा की स्थिति अच्छी थी। आज से भले ही कम लोग शिक्षित होते थे, लेकिन गुणवत्ता जो थी वो अच्छी। अरे हम लोग खुद सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, बहुत सारे IAS IPS बहुत सारे स्कूल सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, लेकिन आज के डेट में शिक्षण संस्थानों का जो सरकार की नीति है उसके चलते थोड़ा सा माहौल गड़बड़ा गया है। खैर ये तो सामाजिक कार्य और आपके पेशे की बात है। अब बात करते हैं छपरा की। छपरा की जो वर्तमान स्थिति है, छपरा जो शहर है, जो नगर निगम है, अभी चुनाव भी आने वाला है, उस पर तो बातचीत करेंगे ही आपसे। तो शहर के रूप में कैसे देखते हैं? क्या छपरा शहर मतलब विकास की सीढ़ियों पे चढ़ रहा है या और पहले से गड़बड़ हो गया है? क्या स्थिति है छपरा शहर की आपकी नज़र? हमारा छपरा शहर जो है हमारा, तो कैसा है अभी, क्या स्थिति है? अब क्या पहले का छपरा अच्छा था या अभी छपरा अच्छी स्थिति में है? क्या स्थिति है छपरा शहर की? क्या छपरा शहर में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है या ठप पड़ा? जी छपरा नगर निगम को बने हुए आज लगभग 5 साल हो गया। 5 साल हो गया, बहुत बड़ी बात है। नगर निगम की तरह छपरा का विकास नहीं हुआ। आप अक्सर देखिएगा नाली कहीं ना कहीं जाम रहता है, साफ़ सफाई प्रॉपर नहीं होती है। NGO के माध्यम से पूरा उठाव चलता है, लेकिन गली उल्ली में वो नहीं जा पाता है और गली के लोग क्या करते हैं, आकर अक्सर कहीं ना कहीं सड़क पर वो कचरा फेंक देते हैं। दूसरी बात ये है, आप रोड देखिए, रोड की स्थिति ये है कि 2 साल 3 साल के अंदर रोड बन रहा है, ख़राब होती है। 2-3 साल के अंदर खराब। आप खुद देखिए, जो भी दर्शक व्यूअर देख रहे हैं, अभी हाल में देख लिए 2-3 सालों से जितने भी रोड बने हुए हैं, आप देखिएगा सारे रोड लगभग डैमेज हो चुके हैं। जबकि आज से 10 साल 15 साल पहले के रोड बने हुए हैं, आज भी प्रॉपर चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति का अभाव है। नगर निगम का दर्जा मिल गया है, लेकिन लूट खसोट मची हुई है। आप देखेंगे, हाल ही की घटना बता रहे हैं आप लोग को, आपके शहर में वेपर लगा था और फिर हमको लगा 2-3 साल बाद फिर वेपर चेंज हो गया और फिर आप देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि वेपर चेंज हो रहा है। यार ख़राब हो रहा है तो बनाने की सुविधा होनी चाहिए। सीधे बार बार चेंज करने का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं कमीशन खोरी है, कहीं ना कहीं। शिक्षक तो समाधान के लिए प्रसिद्ध हैं, क्योंकि छात्र सवाल करते हैं, शिक्षक उसका समाधान करते हैं। तो सवाल तो बहुत सारे हैं छपरा, समाधान क्या है? कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? कैसे ठीक हो सकता है? वो कुछ बताइए। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ कि अगर जो भी प्रत्याशी आते हैं, चुनाव जीतते हैं, उनको थोड़ा इच्छा शक्ति से मजबूत होना पड़ेगा। पहले देश है, राष्ट्र है, तब हम हैं। बिना अगर देश नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। कमीशन खोरी बाद में होगी, पहले देश का विकास हो। अपन के छपरा, अगर छपरा के प्रतिनिधि तो छपरा का विकास कीजिए। आप देखिए प्रॉपर छपरा की क्या ज़रूरत है। छपरा के लोग मुख्यतः यही मांगते हैं कि प्रॉपर साफ़ सफाई हो, बिजली बढ़िया हो, स्वास्थ्य की सुविधा बढ़िया हो, हॉस्पिटल वगैरह की सुविधा बढ़िया हो, शिक्षा बढ़िया हो सुविधा। ये सब चीज़ चाहिए, इस पर फोकस देना पड़ेगा। जो भी कैंडिडेट आए, आप आइए, सब कैंडिडेट हैं, लोग बड़ी माने इच्छा शक्ति से कहिए, चाहे बड़ी चाव से आपको जिताता है। और भगवान ने आपको कहीं ना कहीं चुना है, चलिए जनप्रतिनिधि बनने के लिए, क्या कि बहुत सारे प्रत्याशी आते हैं, वो नहीं बन पाते, आप बन, इसका मतलब कहीं ना भगवान का आशीर्वाद है। उस आशीर्वाद को सफल कीजिए और अब जीतते हैं तो अपने नगर, वार्ड और शहर का विकास कीजिए, ताकि आने वाली पीढ़ी आपको याद रखे कि फलानवा भैया थे, चाहे मेयर थे, डिप्टी मेयर थे, पार्षद थे, उन्होंने छपरा का विकास किया, छपरा के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया, हमें याद रखें। अच्छा, एक और सवाल अब आपसे पूछ लेते हैं, मतलब है तो ये सार्वजनिक और निजी भी है थोड़ा। जी। हमने सुना है कि आपकी धर्मपत्नी जी भी डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ने वाली है। ये बात कहाँ तक सच है, इसको बतलाइए, और अगर है तो क्या सोचकर चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं? जी जैसे आपको जानते ही हैं, हम 14-15 सालों से समाज से जुड़ा हूँ। सफाई करना, ब्लड डोनेशन हो, शिक्षा हो, ये सब कार्यों में लगातार कर रहा हूँ। मेरी पत्नी को उठाने का कोई सा कुछ चर्चा तो नहीं, मन नहीं था, लेकिन लोगों द्वारा, आम लोगों द्वारा अपील किया गया, कुछ मेरे मित्रों द्वारा कहा गया कि कैसे कैसे कैंडिडेट उठ गए हैं और आप 14-15 सालों से छपरा के विकास में लगे हुए हैं, आप आइए, चुनाव लड़िए, हम आपको चंदा से सहयोग करेंगे और लोगों से सहयोग करेंगे, आपके लिए हम लोग प्रयास करेंगे, आप जीतिए। और जीतने के बाद हमें पूरा विश्वास है, जैसे मैं निस्वार्थ भाव से 15 सालों से मैं सेवा करता रहा हूँ छपरा का, और जीतने के बाद वाकई में छपरा के लिए कुछ अद्भुत काम होगा, मेरा पूरा विश्वास है। मैं पूरे ईमानदारी से छपरे का विकास
मेरी वाइफ करने का प्रयास करेंगी। यानी जनता के आग्रह पे आपकी धर्मपत्नी जो है डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जी जी जी। और वो चुनाव में उतरेंगी, ये जी जी अडिग फैसला है। जी, चुनाव में उतरेंगी, अडिग फैसला है। और काफ़ी जनता का आग्रह पर, खैर आप तो मीडिया वाले हैं, चाहे बहुत अच्छा आपका स्लोगन है। आप जब जाइएगा कहीं घूमने फिरने के लिए, चाहे जो भी हो, अब मेरे बारे में पता कीजिएगा तो वाकई में आपको पता चलेगा हाँ धर्मनाथ पिंटू ने छपरा के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, किया है और करते आ रहे हैं। एजुकेशन हो, साफ़ सफाई हो, ब्लड वगैरह हो। हम लोग खाना बांटने का भी कार्य करते हैं। एक मैंने संस्था बनाया था कोविड में, कोरोना काल में, मदद ग्रुप के नाम से। उस कोरोना काल में अपने मित्रों और मोहल्ले वासी शिव बाजार के मित्रों द्वारा, लोगों के द्वारा हम लोग कलेक्शन करते थे पैसा आपस में, और क्या करते थे, खाना बनाते थे। जब प्रवासी मजदूर छपरा से आते थे और उतर के वो स्टेडियम जाते थे और वहाँ से उन लोग को उनके गृह गाँव में भेजा जाता था। उस वक्त हम लोग क्या करते थे, भगवान मेरे चौक पर स्टॉल लगा के डेली कम से कम 500-700 लोगों के खाना और पानी उन लोग को देते थे कोविड काल में, मदद ग्रुप के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें लगातार आप कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा में आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। और पिंटू जी लगातार 15 सालों से समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं छपरा में। इनसे हमने बड़ी ही सार्थक बातचीत की, शिक्षा के ऊपर बातचीत की, सामाजिक कार्यों के ऊपर बातचीत की, कुछ छपरा नगर निगम के बारे में भी बातचीत की। छपरा नगर निगम से इनकी धर्मपत्नी रागिनी देवी जी डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ रही हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप लोग कुछ बेहतर और नया करके दिखाएं छपरा में। एक बार बोल के दिखाइए, बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा। बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा। सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार। और वाकई में छपरा की आवाज़ है, बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा। धन्यवाद। धन्यवाद।